वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार की समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति विवरण है वो लॉगिन करना है, ऑनलाइन करना है। अब इसके संबंध में निदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है 2 दिन पहले, और इससे पहले राजस्थान सरकार का भी आदेश जारी हुआ था। पहले तो मैं आपको वो आदेश बताऊंगा, उसके बाद में लाइव प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी आईपीआर है वो ऑनलाइन करनी है। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, संयुक्त ये 3/1/2023 का कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश है, जिसका विषय है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकार सॉफ्टवेयर पर आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन करने के संबंध में, और इसके संबंध में राजस्थान सरकार के जो परिपत्र का भी हवाला दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर वर्ष की भांति 1 जनवरी 2023 की स्थिति में, यानी 1 तारीख को आपकी जो अचल संपत्ति की क्या स्थिति थी उसके अनुसार आपको अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना सुनिश्चित करें। और 31 जनवरी के पश्चात आईपीआर मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा और इसके पश्चात अचल संपत्ति विवरण भरा नहीं जा सकता। और जो अधिकारी कर्मचारी अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक जो भी दिया हुआ इसके अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। उक्त कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण करें और अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी पाबंद करें। ये निदेशक महोदय की तरफ से आदेश है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी एक आदेश निकाला था 31/12/2022 को, यानी इसी महीने की अंतिम जो 2022 की अंतिम तारीख को, जिसमें लिखा था कि समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकार सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन करने के संबंध में। और इसमें ये लिखा हुआ था कि प्रतिवर्ष की भांति 1 जनवरी की स्थिति में अपना ये आईपीआर बनना है। अब ये महत्वपूर्ण आदेश ये राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव की तरफ से था। और अब इसमें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं साइन है वो सिग्नेचर वैलिड है, तो सिग्नेचर वैलिड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। और इसके अलावा किस तरीके से आपको एसएसओ पे ये जाकर के ये राजकार सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल में काम करना है, तो मैं आपको उस पर ले चलता हूँ एसएसओ आईडी पे। तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे तो राजकाज अगर आपने पहले से भरा हुआ है राजकाज में गत साल, तो यहाँ राजकाज शो हो जाएगा। और नहीं है तो आप यहाँ से G2G और G2C में से आपको सर्च करके यहाँ सर्च क्विक सर्च का ऑप्शन दिया हो, वहाँ से आप राजकाज सर्च करेंगे और यहाँ राजकाज सर्च करेंगे तो यहाँ से इसको राजकाज को आपको क्लिक करना है। और राजकाज एप्लीकेशन पे अब यहाँ जैसे ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, नया इसमें मॉड्यूल आ गया है। तो इसमें जैसे एक तो आपकी आईडी शो हो रही है और इसके बाद में राजकाज और आईपीआर। अब जैसे यहाँ आपको आईपीआर बना तो आप आईपीआर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आईपीआर पे तो इस तरह का मॉड्यूल आपके सामने खुलेगा, जिसमें यहाँ एक तो ऑप्शन है कि व्यू सबमिटेड प्रीवियस इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, और इसके अलावा मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, और तीसरा है लेगेसी आईपीआर 2011 से 21। अब जैसे प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल आपने जो भी भरा है अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ से जैसे ये 2022 में सेलेक्ट कर रहा हूँ पिछले साल का, और यहाँ सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ये 2022 का आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी का टाइप आ जाएगा और मैंने रिक्वायर्ड किस तरीके से अर्जित किया उसको और किस साल में अर्जित किया है, ईयर ऑफ एक्विजिशन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, एड्रेस क्या है, और सबमिटेड है 3/1/2022 को ये सबमिट हुआ था। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें विस्तार से, तो आईपीआर 2022 इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं कि आपने क्या गत साल फीड की थी। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करें तो यहाँ सिग्नेचर नॉट वैलिडेट आएगा। अब इसको वैलिडेट कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी तो जैसे ये गत साल का मैंने आपको बताया, अब जैसे इस साल का आपको पढ़ना है तो यहाँ से मूवेबल ये मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके जो गत साल की जो प्रॉपर्टी है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी, जो आपने जो गत साल जो प्रदर्शित की थी। अब इसमें यहाँ दूसरा एक तो ऑप्शन है कि सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, कि पहले जो आपने भरी उसको ही आप एडिट करना चाहें या उसमें ही कुछ संशोधन करना चाहें वो। और इससे पहले यहाँ जैसे लाल कलर में आपको यहाँ ब्लिंकिंग हो रहा है अपडेट प्रोफाइल, तो पहले तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोफाइल में आपका जैसे यहाँ जो भी सोल्यूशन यानी मिस्टर मिसेज जो भी है वो आएगा। उसके बाद में आपका नाम पूरा हिंदी इंग्लिश में, इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। और अगर ये चीज़ें इसमें कुछ गड़बड़ है और एडिट नहीं हो रही है तो मैं आगे बताऊंगा कैसे एडिट करनी है। इसके बाद में यहाँ आपके फादर नाम, मोबाइल नंबर, और इसके अलावा ईमेल आईडी और अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट वगैरह है, और जो भी आपके जो गत साल अगर आपने भरा हुआ तो सारा इसमें आ जाएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे यहाँ ये जैसे डेजिग्नेशन वगैरह आपको यहाँ सर्च करना है अगर, और इसके अलावा पे कमीशन और पे स्केल आपकी जो भी है। उसके अलावा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है ये हर साल जिसको एडिट करना पड़ता है, एक तो है कि बेसिक पे, क्योंकि ये बेसिक पे गत साल की यहाँ से हो रही है तो यहाँ आपको बेसिक पे है वो अपनी जो भी है वो
अपडेट कर देनी है। और यहाँ अपडेट करने के लिए यहाँ जैसे कैप्चा कोड है, तो पहले तो यहाँ कैप्चा कोड भर लेना है उसको। और यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद में ये जैसे मैं कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ एक चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है कि आई हैव डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन फिल्ड अबव इज कंप्लीट एंड करेक्ट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और इस पर आपको सेव पे क्लिक करना है। और यहाँ जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये सेव हो गया। अब जैसे यहाँ अगर दोबारा आप इसको देखेंगे तो यहाँ से अपडेट होकर के ये शो हो रहा है, तो अब इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप क्लोज कर लें। और यहाँ से जैसे अब यहाँ 2-3 ऑप्शन है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जोड़ना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको न्यू प्रॉपर्टी आपने जो भी कोई प्राप्त की है, मान लो इस गत साल के दौरान या अभी आपके पास में जो पिछले साल नहीं थी और अब है, तो आपको जैसे प्रॉपर्टी टाइप है इसमें आपको सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर्स है, और सब प्रॉपर्टी में उसी के अनुसार उसका टाइप आ जाएगा। एड्रेस ग्रामीण क्षेत्र में रूरल है या अर्बन है वो आपको सेलेक्ट करना है, एड्रेस करना है, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, और किस सिटी में है, वार्ड वगैरह, पिन कोड वगैरह। उसके बाद में ऑन बाई यानी किसके द्वारा आपने अर्जित की है, सेल्फ आपने खुद की है या डिपेंडेंट आपके कोई है उन्होंने की है या जॉइंट किसी के साथ में आपने की है, और मैनर ऑफ एक्वायर यानी किस तरीके से आपको आपने की है, तो परचेज की है, या अगर मान लो आपके पुश्तैनी कोई है तो इनहेरिटेंस या विल है, यानी कि अगर वसीयत से आपको प्राप्त हुई है तो वो लिखना है, गिफ्ट से अगर आपको प्राप्त हुई तो गिफ्ट लिखना है, और अदर्स कोई कारण है तो आपको अदर्स यहाँ कारण सेलेक्ट करना है, और किस तारीख को आपने एक्वायर की यानी अर्जित की है वो है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी कहाँ से आपने प्रॉपर्टी प्राप्त की उसका नाम यहाँ लिखना है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ लिखना है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हो रही है वो आपको यहाँ शो करनी है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो यहाँ शो करनी है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी येस और नो, अगर प्रॉपर्टी से कुछ इनकम हो रही है तो आपको यहाँ येस करना है, और यहाँ अगर नो कर देंगे तो यहाँ इनकम का कॉलम है बंद हो जाएगा। उसके अलावा कुछ रिमार्क है तो वो आपको करके यहाँ आपको सेव करना है। एक तरीका तो ये हो गया अगर आपको अगर प्रॉपर्टी नई अगर सेलेक्ट करनी है तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई चेंज नहीं हुआ है, गत साल जो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो इस साल भी है, तो आपको यहाँ से ये सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो गत साल जो प्रॉपर्टी आपके पास थी उसी को आपको यहाँ ये सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके, और जैसे मैं दोनों इनको सिलेक्ट करके फिर यहाँ बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ आ रहा है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन, तो इसको आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आप IPR भरना चाह रहे हैं तो एक तो ये हो गया कि ये पिछले साल का था। अब जैसे यहाँ से आपको ये सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन थे कि एक तो था ऐड का, अगर कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो मैंने आपको बता दिया। अपडेट का ऑप्शन है, अगर जैसे अब इसमें से आपने कोई प्रॉपर्टी अगर आपके बेच दी है या आपके पास नहीं है तो यहाँ से आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर मान लो डिलीट नहीं करनी है तो यहाँ से जैसे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और अब जैसे अपडेट करना है, अब मान लो जैसे इस प्रॉपर्टी को मैंने ये जैसे पहले थी अब उसमें कुछ अपडेट करना है तो इसको यहाँ से चेक करके यहाँ से इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। और इसमें अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप तो अब जैसे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू वगैरह ये सारा इसमें ऑलरेडी आ रहा है कि जैसे ये टाइप कौन सा है, एग्रीकल्चर है या कौन सा है, प्लॉट है, लैंड है, क्या है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र जिसमें भी है कहाँ है, ड्रेस आ गया, कंट्री आ गया, ये सारी डिटेल्स यहाँ ऑलरेडी आ रही है क्योंकि मैंने ये जैसे गत साल का भरा हुआ है। तो यहाँ से अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ से आपको सेव कर लें, अन्यथा आपको क्लोज करना है। अब जैसे ये कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ये अनसेव हो जाएगा और इस पर आपको येस करना है। अब इसको जैसे मैं सबमिट करना चाहूँ तो सबमिट करने के लिए यहाँ जैसे ये दोनों कर दिया, उसके बाद में यहाँ अब जैसे मेरे कोई चेंज नहीं है और मैं इसको इसी तरह से सबमिट करना चाहूँ तो यहाँ से इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी सिलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर मस्ट बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस बिफोर सबमिटिंग द प्रॉपर्टी रिटर्न, तो ओके पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से एक बार इसको किसी को भी एक बार आपको यहाँ से अपडेट करना है, तो मैं जैसे एक एक को अपडेट करके यहाँ आपको शो कर रहा हूँ। अब जैसे अपडेट में मान लो जैसे जो भी कीमत है उसकी, अब इस कीमत को मान लो अगर थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें तो आप इसको जैसे मैं थोड़ा सा बढ़ा करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत है वो हर साल बढ़ती रहती है। तो अब इसको जैसे मैंने यहाँ इसको इसकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इसको थोड़ी सी बढ़ा करके इसको सेव कर दिया। तो जो भी आपके अगर प्रॉपर्टी की कीमत है वो बड़ी है तो उसको आपको चेंज करना है। अब जैसे दूसरी है इसको भी मैं आपको अपडेट करके बता देता हूँ। अब जहाँ जैसे इसकी भी जो भी इसकी रेट है उसको भी मैं जैसे यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, और अपडेट करने के बाद में यहाँ सेव पे क्लिक करना है।
क्योंकि लगभग हर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, प्लॉट है, कुछ भी है, तो उसकी हर साल कीमत लगभग बढ़ती रहती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी आपकी स्थिति हो, उसको अगर कम हुई है रेट तो आप कम कर सकते हैं, बढ़ सकती है तो बढ़ सकते हैं, या उसको एक बार आपको अपडेट अवश्य करना है। उसके बाद में जैसे यहाँ इसको जैसे सेलेक्ट करके आप सबमिट IPR पे क्लिक करना है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी का आपकी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, और आपका सेवा संवर्ग आ जाएगा, आपका वर्तमान पद आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, वेतन वर्तमान जो आपकी बेसिक है वो आ जाएगी, और जन्म तिथि आ जाएगी, और जो प्रॉपर्टी आपके यहाँ शो हो रही है ये सारी यहाँ शो हो जाएगी, जो आपने अपडेट की है वो शो हो जाएगी। और यहाँ से ये पूरा आप एक बार चेक कर लें, और आज की तारीख आ जाएगी, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ व्यू, वेरीफाई एंड सबमिट, इसको वेरीफाई करना है और सबमिट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे पूछेगा डू यू वांट सबमिट IPR, और आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल्स, यानी एक बार सबमिट करने के बाद इसको ना तो आप एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो पहले करें। और जैसे मैं अब इसको कोई चेंज नहीं करना, तो यहाँ यस पे क्लिक कर रहा हूँ, और यस पे क्लिक करने के बाद में आपके जैसे यहाँ एंटर OTP आएगा, आपके मोबाइल में OTP आएगा। अब OTP को आपको यहाँ एंटर करना है, और OTP एंटर करने के बाद में इसको ये सबमिट और वेरीफाई हो जाएगी। तो जैसे ही OTP आता है मैं आपको OTP एंटर करके फिर बताता हूँ। अब जैसे मोबाइल में OTP आ गया, तो यहाँ OTP मैंने एंटर कर दिया, और उसके बाद में यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो अब जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये कुछ सेकंड का समय लेगा, और उसके बाद में यहाँ जैसे ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये आ गया, जो भी डिटेल्स है जो प्रॉपर्टी की वो आ गई, और यहाँ स्टेटस में आ गया सबमिटेड ऑन 5/1/2023, यानी आज की तारीख में। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाया तो अभी ये सबमिट हो गई है। अब इसमें IPR 2023 आपने जो भी भरा उसको आपको यहाँ देखना चाहे तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, और इस PDF को आप जैसे यहाँ देखेंगे तो ये आपके सामने पूरी डिटेल्स 2 पेज में यहाँ शो हो जाएगी। जो आपकी जो प्रॉपर्टी उसका डिटेल्स है, उसकी वर्तमान वैल्यू वगैरह ये सारी यहाँ शो हो जाएगी। और यहाँ आपके सामने ये सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे सामान्य रूप से तो इसको कुछ नहीं करना है, ये सबमिट हो गई है, लेकिन जैसे ही आपके किसी कार्यालय में इसको, ज़्यादातर जैसे शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है तो उनको CBO कार्यालय में इसको जमा कराना पड़ता है, तो आपको इस डिजिटल साइन को वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करना है, तो आप सीधे यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस जो भी PDF इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में इसको अलग से आपको ओपन करना है, एक्रोबैट जो भी रीडर वगैरह उसमें, और उसके बाद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप उसको जैसे यहाँ से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके आप इसको सेव कर लें, और जहाँ भी आपको सेव इस कंप्यूटर में है वो आपको यहाँ से ये सेव करना है। और उसके बाद में इसको वेरीफाई करने का या सिग्नेचर को वैलिडेट करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो अब वैलिडेट करने के लिए मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि यहाँ जैसे आप यहाँ से इसको जो सिलेक्ट करेंगे PDF को, अभी ये PDF जैसे मैंने जो भी PDF को ओपनर जो भी है, एक्रोबैट रीडर वगैरह जो भी है, उसको आपको यहाँ से उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ से जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ इस तरह का जो ऑप्शन आएगा वैलिडिटी अननोन, और डिजिटली साइन बाई नाम आ जाएगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। अब यहाँ आपको यहाँ जैसे इसी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा कि सिग्नेचर वैलिडिटी इज अननोन और सिग्नेचर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ शो सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ शो सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी सिग्नेचर है इसको आपको जैसे यहाँ ये सिलेक्ट करना, और यहाँ से करना है कि ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स, यानी आपका जो भी नाम वगैरह जिसका भी ये सर्टिफिकेट है उसको आपको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में ऐड करना है। और यहाँ से जैसे आप ऐड करेंगे तो ये ओके इसको आपको करना है, और इसको यहाँ से क्लोज करना है, और यहाँ से भी आप इसको क्लोज कर दें। और अब जैसे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको अगर नहीं हो रहा तो जैसे अभी ये आ गया कि ये आपके सामने शो हो रहा है कि ये साइन है, इस ग्रीन कलर है, अभी ये राइट का निशान हो गया, सिग्नेचर वैलिड। तो इस तरीके से आपको ये सिग्नेचर वैलिड करना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि अगर इस जैसे आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसको वैलिडेट कर दिया, लेकिन आप अगर इसी फाइल को PDF को किसी दूसरे कंप्यूटर में खोलेंगे तो वहाँ हो सकता है वापस प्रश्नवाचक चिन्ह आए, तो आपको वहाँ भी पहले सिग्नेचर को वैलिडेट करना है, जो प्रोसेस मैंने बताया। यहाँ से इस पर आपको क्लिक करके वैलिडेट सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना है। और अगर उस कंप्यूटर में पहले ही आपने एक बार वैलिडेट किया हुआ है तो आपको जब भी खोलेंगे PDF तो वैलिडेट ही आएगी। लेकिन अगर आप उस कंप्यूटर में ये PDF पहली बार खोल रहे हैं तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको ये वैलिडेट करना है। तो ये वैलिडेट करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये पूरा IPR आपको किस तरीके से बनना है, और 31 तारीख को आपको अनिवार्य रूप से ये भर करके अपने जो भी संबंधित विभाग में अगर कहीं इसको आप मांगते हैं तो वहाँ आपको जमा कराना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें ताकि। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपके कुछ डिटेल्स में कुछ करेक्शन है
या आपके कुछ समस्या आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से उसको देखना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके जो कुछ डिटेल्स वगैरह में सही नहीं आ रहा है, आपका डिपार्टमेंट वगैरह या कुछ आ रहा है, तो आपको जैसे राजकाज में जाना है, और राजकाज में जाने के बाद में जैसे अब सीधे अगर IPR भरना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, लेकिन अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप राजकाज को यहाँ से आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा जो भी ये IPR वगैरह का ये ऑप्शन भी आ जाएगा। अब यहाँ जैसे IPR आपने भरी है तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ जैसे एम्प्लॉय कॉर्नर है, और इसमें अलग अलग जैसे आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह है यहाँ से आपको एडिट करना है, या यूटिलिटी वगैरह इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, या यहाँ जैसे प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर के जैसे इसको एडिट करना चाहें तो वो यहाँ से IPR सबमिशन के बाद में एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है वो मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही मैंने IPR को अपडेट किया अपने SSO ID से, उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो आपको जो भी नंबर आपके व्हाट्सएप के जो नंबर आपके जहाँ दिए हुए हैं IPR में, तो वहाँ से ये मैसेज आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर IPR हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और कितनी तारीख को सबमिट किया, जैसे अभी आज 5 जनवरी है तो 5 जनवरी को 8:58 पे ये सबमिट हो गया, और प्लीज़ फाइंड ए कॉपी ऑफ सबमिटेड IPR, और इन केस ऑफ इनकरेक्ट सबमिशन यू कैन वंस सबमिट द रिवाइज IPR। अगर आप कुछ गलत भर देते हैं तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो PDF दी हुई है, और नीचे पूरा दिया हुआ है कि राजकाज टीम DOIT और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस तरह का ये जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। अगर आपके व्हाट्सएप नंबर जो भी IPR में दिए हुए हैं वहाँ व्हाट्सएप नंबर चालू है, यानी SSO प्रोफाइल में जो भी व्हाट्सएप है वो अभी ये जैसे इस नंबर से आया, और इसमें राजकाज इंटीग्रेटेड जो ऑफिस ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है उसके द्वारा ये मैसेज आया है। और अब इसमें जैसे मैसेज ये तो मैंने बता रहा हूँ किस नंबर से आया है, और उसके बाद में जैसे आप मैसेज पे जाएंगे तो यहाँ ऊपर जो PDF दी हुई है, इस PDF को आप जैसे ओपन करेंगे तो ये आपने जो भी IPR भरी थी वो पूरी की पूरी PDF यहाँ आपके शो हो रही है। आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, SSO ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ भी जैसे देखेंगे तो सिग्नेचर जैसे नॉट वैलिडेटेड आ रहा है, तो वो आप जब भी प्रिंट करेंगे इसको तब आपके सामने ये सिग्नेचर वैलिडेटेड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको व्हाट्सएप पे भी इसकी कॉपी है वो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। तो ये विशेष जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो अगर आपके भी IPR के जो भी प्रोफाइल वगैरह में जहाँ आपकी डिटेल्स वगैरह शो हो रही है, डिपार्टमेंट वगैरह शो हो रही है, अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ आ रही है, आपको जो डाटा है वो सही नहीं मिल रहे हैं, तो आप कैसे इसको एडिट करेंगे उसको मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपके किसी की समस्या आ रही हो तो मुझे बताएं, या किसी जो अपने साथी कार्मिक के अगर कोई इसी तरह की कोई समस्या आएगी तो मैं उसको आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। अभी जैसे मेरे संबंध में ये कोई समस्या नहीं है तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, तो अगली वीडियो में अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। और अगर आपकी इस संबंध में कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव जो भी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक साथी लोग इसको जो भी अपना IPR है वो आसानी से भर सकें। और अगर आपने पहले भरा हुआ है तो आपको कुछ मिनट का काम है, आप आराम से भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।